everyone will go. This is the ultimate truth. But ये यूनिवर्सिटी यहीं रहेगी और जो ये काम कर रही है करती रहेगी. पेरेंट्स तक भी चीज़ें पहुंच गई हैं कि पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, हम लोगों को कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं और मेरे जितने साथ वाले किसी के फादर को ले जा रहे हैं और हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हो रहा है यहाँ. मैं ही नहीं, सिर्फ सारे लोग, हमारा यही मानना है, हम उन्हीं बिल्डिंग में बैठ जाएंगे और हमें उसी में दफना दीजिए. इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और कुछ नहीं किया. ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी इन्होंने कोई कॉलेज बनाया है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है. जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भी बंद करने का इन्होंने काम किया. वो आज भी कर रही है पिछले 10 साल. जो ऑर्डर है, अगर बुलडोजर चढ़वाई यहाँ पर, तो वो बुलडोजर सिर्फ यूनिवर्सिटी पर नहीं, हम सबके करियर पर चढ़ेगी. आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली. दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूँ. रामपुर, जिसे चाकू के नाम से जाना जाता था, उसकी पहचान बदली आज़म खान साहब ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर, और आज इसी पहचान पर हमला होने जा रहा है. इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बात की जा रही है. यूपी के डीएम यानी रामपुर के डीएम ने एक नोटिस चिपका दिया है कि 15 दिनों के अंदर इस यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि 40 में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा जो है वो पास नहीं हुआ है. पूरे जौहर यूनिवर्सिटी को लगभग गिराने की बात की जा रही है और हम इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है. यहाँ पर पहुँचे छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे. लगभग 3000 छात्र जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. लगभग 500 एकड़ में फैलावट है इस यूनिवर्सिटी की. तो इतने शानदार और बड़े यूनिवर्सिटी को रामपुर के डीएम गिराने की बात कर रहे हैं. जिस यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त मौजूद है, आज़म साहब ने ये बनाई है, और जहाँ हम इस वक्त चल रहे हैं, लगभग 500 एकड़ में इस यूनिवर्सिटी की फैलावट है. 3000 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसको गिराने की बात चल रही है. पीछे आप देखेंगे, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी शानदार यूनिवर्सिटी है. एक यूनिवर्सिटी जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं. 2006 में इसको बनाने की शुरुआत की गई थी और 2012 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था. अल्पसंख्यक संस्थान इसे कहा जाता है, अल्पसंख्यक इदारा है ये. और इसके बाद यहाँ पर योगी सरकार किसी राजनीतिक बदले के तहत, या आप कह लीजिए जो भी हो, उसके तहत यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बात कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है. और सोचने वाली बात है कि एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसको गिराने की बात चल रही है. तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको कितनी मुश्किलें पैदा हो रही है. और आज इसी को लेकर हम यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी में आए हैं. स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो सालों से पढ़ रहे हैं, उनके कोर्सेज आधे बाकी होंगे, वो कैसे पूरा करेंगे अगर इस यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाता है. तो ये तमाम सवाल हम स्टूडेंट से करेंगे. चलिए चलते हैं. जंतर मंतर पर छात्रों ने आंदोलन करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, एक बड़े यूनिवर्सिटी को गिराने की बात हो रही है. और आपको शोर शायद बहुत कम सुनाई दे रहा होगा, और इसीलिए हम रामपुर में मौजूद है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है. 3000 स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है वो दांव पर लगा है. और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं लगातार पिछले 10, 12, 15 दिनों से. आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 10वां दिन है मैम. आज 10वां दिन है मैम हम लोगों का यहाँ. अपना नाम बताइए. मैम, मेरा नाम शादाब अली है और मैं एक्स जौहरियन हूँ. पिछले 10 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं. कितने लोगों ने आके आपसे बात की? मैम, हम डीएम महोदय ने बुलाया था, जो वहाँ, और कुछ जो बात हुई थी वो वहीं की वहीं है, ऐसे रखिएगा. और जो जजमेंट है वो कल का है. जो भी फैसला आएगा वो बेहतर ही आएगा. मैम, आप पढ़कर निकले हैं और आज जब इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपने ये सुना कि इस यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ भी इंसान पढ़ता है, मैं भी जहाँ पर पढ़ी हूँ, उसको गिराया जाएगा या उसको कुछ होएगा तो सबको बुरा लगता है. तो आपको कितना बुरा लग रहा है, जिसकी लड़ाई आप लड़ भी रहे हैं, इतना पता लग रहा है? मैम, जिस वक्त आदेश हुआ और नोटिस आरडीए ने रामपुर ने इसको दिया जौहर यूनिवर्सिटी को, तो यकीन जाने मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे घर को डेमोलाइज करने का आदेश दे दिया. फिर उसके बाद अफसोस ये हुआ कि जिस बिल्डिंग से मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं, जिन बिल्डिंग्स में नीचे बैठकर मैंने पढ़ाई की, उन बिल्डिंग को डेमोलाइज किया जाएगा. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे गुजरा होगा. अब तक मैं बड़ा सदमे में हूँ. मैं अब तक आप सदमे में हैं. आपने कौन सा कोर्स किया था? मैम, मैंने पैरामेडिकल में यहाँ से डिप्लोमा किया था. बाकी अदर बरेली से मैंने पढ़ाई तालीम हासिल की थी. और जो यहाँ से स्टार्ट की थी पढ़ाई में, इतने कम दामों में की है कि शायद मैं मुरादाबाद से और रामपुर आऊँगा 1 साल तो मेरा किराए में इतना पैसा उठ जाएगा जो मैंने यहाँ से मुकम्मल कर ली पढ़ाई. इसकी खासियतें इतनी है कि बयान करूँगा तो मैम शायद
ये बना भी उस शख्स के नाम पर है कि उसके बारे में मैं अगर बयान करूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इसकी खासियत इतनी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और साहब जैसी अजीम शख्सियत पर ये यूनिवर्सिटी बनी है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है, हम आपको बता दें, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहा जाता है, लेकिन आप सरदार हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? सरकार का जो कर रही है सरकार पिछले 12 सालों से, इन्होंने कभी भी शिक्षा के लिए कभी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी नहीं बनाई, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसको तोड़ने का काम किया इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और कुछ नहीं किया। ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी इन्होंने कोई कॉलेज बनाया है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है। जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भी बंद करने का इन्होंने काम किया है, वो आज भी कर रही है पिछले 10 सालों से। और आगे हम लोग का संघर्ष है जारी। आगे हम लोग ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छे से बनाई है आजम खां जी ने, और हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे इस यूनिवर्सिटी को ऐसा होने नहीं देंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्यों गिरा रही है यूपी सरकार इस यूनिवर्सिटी को? क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और अचानक से 38 बिल्डिंग का उनको नक्शा नहीं पास होता हुआ नजर आ रहा। ये तो आप भी जान रहे हैं, बिल्डिंग अभी नहीं बनी है, पिछले 12 साल में बनी है, और अचानक से इन्होंने तोड़ने का आदेश दिया। ये गलत है, ये बदला ले रहे हैं लोग, नाजायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जबकि हम आपको बता दें, जो RDA है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो 2024 सितंबर में आई है। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ? 2024 में RDA ने इस क्षेत्र को लिया। ये शहर से मैम 17 किलोमीटर दूर है। RDA का मतलब होता है जो शहर के करीब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी एतबार से इसको लिया गया जानबूझकर कि हम इसे इसमें लेंगे, फिर इस तरीके से ये करेंगे वो करेंगे। बहुत टाइमिंग इसके पीछे बहुत कुछ बातें मैं शेयर नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर आपको RDA मान लीजिए नक्शा पास नहीं है मैम, अगर मैं गलती कर लेता हूँ, गुनाह कर लेता हूँ, तो भारत का संविधान ये कहता है कि इसको मौका दीजिए और जो गलती सुधारने का उसको मौका दीजिए। RDA अपने अधीन अपने एतबार से इसने जो नोटिस जारी किया, पेनाल्टी लगा दीजिए। और पेनाल्टी भी क्यों लगा रहा है? ये मैम शिक्षा का मंदिर है। जज्बात, अपना दिल बड़ा रखे, बच्चों के मुस्तकबिल में कहे कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो गई हैं, हम इसको अपने स्तर से सुधार कर लेंगे। हाँ, ये बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला है। आपका नाम? मेरा नाम महिमा चौहान है। महिमा, आप यहीं पढ़ती हैं? मैं रामपुर की बेटी हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, एंड आई एम हियर इन सॉलिडारिटी विद दीज स्टूडेंट्स। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ कर निकली हैं, तो आप यहाँ रह रही हैं? जी, मैं रामपुर की ही हूँ। अच्छा, रामपुर की हैं आप। ठीक है, ये बताइए कि पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप जानती हैं कि इसको गिराने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, क्यों इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बात की जा रही है, और उम्मीद है क्या इस पर रोक लगेगी, कोर्ट को रोक लगाएगी? देखिए, यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग्स का जो डेमोलिशन ऑर्डर है, उसका रीज़न क्या है, ये तो जिन्होंने ऑर्डर दिया है उनसे पूछा जाए तो बेहतर है। वो कह रहे हैं नक्शा पास नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक बात नक्शे की है, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर 2006-07 में बना है, 20 साल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। विदेशों की यूनिवर्सिटी से इसे कंपेयर किया जाता है, और सेफ्टी वाइज पूरा अप टू द मार्क है, UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो अगर अप्रूवल की इशू है, क्योंकि RDA 2024 में आया, उससे पहले से यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो अप्रूवल का अगर इशू है तो इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को साथ आके पोस्ट अप्रूवल दे देनी चाहिए। आई बिलीव इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 2024 में आया RDA, यूनिवर्सिटी पहले से एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आप हिंदू है और ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपको लगता है सिर्फ इसलिए इसको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, क्योंकि आपके थ्रू ये मैसेज और भी पहुंचना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी अनाथ बच्चों को 100% ट्यूशन फ़ी कंसेशन देती है, और बच्चियों को SC, ST और दूसरे अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटीज़ हैं या ग्रुप्स हैं, उनको 50 to 80% ट्यूशन फ़ी कंसेशन देता है। तो जहाँ तक बात है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी की, जिस मोमेंट पे बच्चा इस यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखता है, फिर कुछ माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं रह जाता है, वो एक बच्चा रह जाता है, और इस यूनिवर्सिटी का काम है वेलफेयर उस बच्चे को पढ़ाना। सो आई बिलीव एनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि किसी भी धर्म का बच्चा यहाँ के पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म का ही पढ़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड कॉल इट आउट दैट वे। ऑल्सो जो यूनिवर्सिटी का नाम है, दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ फ्रीडम फाइटर, सो हाउ कैन वी लेट गो दिस इनटू वेस्ट? जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ शिक्षा को लेकर, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तक दिया। वहीं दूसरी तरफ रामपुर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गिराने की बात हो रही है। आप सेक्युलर माइंड से आती है, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है
जो भी तरीके से आ रहा है, प्रहार जिस तरीके से भी हो रहा है, हम सब यहाँ सॉलिडेरिटी में बैठे हैं एंड वी नो आवर राइट्स। राइट टू एजुकेशन इज़ आवर राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें देता है एंड हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे फॉर आवर राइट एंड वील डू एवरीथिंग पॉसिबल अलॉन्ग विद दैट विथ फोल्ड हैंडेड। आई एम सिटिंग हेयर एंड एवरीवन, हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ विड्रॉ दिस ऑर्डर एंड प्लीज़ जो भविष्य है हमारा उसको ख़राब ना करें, क्योंकि एवरीवन विल गो, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, बट ये यूनिवर्सिटी यहीं रहेगी और जो ये काम कर रही है करती रहेगी। आप अपना नाम बताएंगी? माय नेम इज़ फिज़ा खान, आई एम BLLB थर्ड ईयर स्टूडेंट। आप BLLB की स्टूडेंट हैं जी। कैसे देखती है जो सब कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश हो रही है, आने वाले वक्त जो पढ़ाई है आपको वो कितना बॉदर होने वाला है आप लोगों को? देखिए, जब जो ये ऑर्डर आया यूनिवर्सिटी डिमोलिश होने का, तो इस ऑर्डर से हम सभी जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं हम सबको बहुत ठेस पहुँची है, बहुत अफसोस है हमें इस चीज़ का, क्योंकि अगर यहाँ पर बुलडोज़र जो ऑर्डर है, अगर बुलडोज़र चढ़वाई यहाँ पर, तो वो बुलडोज़र सिर्फ यूनिवर्सिटी पर नहीं हम सबके करियर पर चढ़ेगी और हम सबके करियर यहाँ से जुड़े हैं। हमारी एजुकेशन की बात है, इसलिए हम अपने हक़ के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और यूनिवर्सिटी तोड़वा कर उसको इस तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है और सरकार से, जो DM साहब है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसको डिमोलिश नहीं किया जाए। ठीक है, देखिए 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, 10 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए आप लोगों को। एक कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने छात्र आपने देखे हैं यहाँ पढ़ते हुए, आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे इस पर? अराउंड 450 एकड़ में हमारा ये कैंपस है पूरा, और ये कैंपस बहुत मेहनतों के बाद, अनथक मेहनतों के बाद बना है। चांसलर सर, हमारे जो फाउंडर और चांसलर मोहम्मद आजम खान साहब हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कैंपस को बनाने के लिए एक तरीके से ये कही है कि वक्फ कर दी अपनी पूरी ज़िंदगी। तो 2006 में तो ये बाकायदा इस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन ये 1990s से इसका मकसद था, 90s के दौर से। और हमारे चांसलर फाउंडर जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, तब उन्होंने इसी मकसद के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखा था कि वो एक ऐसा इदारा, वो अक्सर शेर भी सुनते थे अपने तालिब इल्मी दौर में कि चश्मे सैयद निगरा फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। तो जो उन्होंने अपने तालिब इल्मी दौर में अलीगढ़ में सीखा था, उसको, उस लेगेसी को वो आगे बढ़ाते हुए वैसे ही उसी तर्ज पे एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। और जो उन्होंने कोशिश की तो उससे महसूस ये होता है कि वो उससे बेहतर बना रहे थे, लेकिन चूंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के साथ साथ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौके हैं, तो वो जो है यहाँ की गवर्नमेंट को और यहाँ की आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट को, मैं ये बोल्ड करके बोल रहा हूँ, वो खरा नहीं उतर रहा है। तो वो जो उसको महसूस होता है, वो जो हथकंडे अपना सकता है, वो हथकंडे हमारे कैंपस के खिलाफ वो अपनाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकरा है और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। इकरा, सिर पे आपने काली पट्टी बांधी है, हम जानते हैं कि आप प्रोटेस्ट का एक साइन है, क्या कहना चाहती है इसके ज़रिए? मैम देखिए, काली पट्टी जो है बहुत मजबूरी से बांधी गई है। जब हम बार बार एक चीज़ कोट करते हैं, जो राइट टू एजुकेशन है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट मानता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है, कई सारे केसेस में कोट किया गया है। जो तालीम है वो रोशनी है, एक नूर है, और अगर वो कहीं ना कहीं हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि तोड़ दी जाएंगी, डिमोलिश कर दी जाएंगी, तो मैं समझती हूँ कि उसको ब्लैक करने का काम किया जा रहा है। ब्लैक डे की तरह हम लोग मानते हैं उसको, तो काली पट्टी उसी का सिंबल है। क्या लग रहा है आपको, क्यों तोड़ने की बात की जा रही है? बतौर स्टूडेंट्स आप जेनजी है, कितना समझ पा रही है जो पॉलिटिक्स हो रहा है अभी? मैम जो रीज़न है वो इलॉजिकल मानती हूँ और मैं उसको लॉफुल भी नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पर हैं। और सबसे मेन चीज़, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कानून की गहराई को बखूबी समझती है। जब यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के जाता है, रजिस्ट्रेशन पाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। मेरे कई साथ वाले जो बैचमेट है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं खुद इंटर्नशिप कर रही थी। तो क्या एक लॉजिक है इस बात में? दूसरी चीज़, कल जो हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे सीनियर्स आए हुए थे नैनीताल हाई कोर्ट से, उनके भी जो सीनियर हैं वो लंदन से LLM कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री से। वहाँ पे एडमिशन्स कैसे मिल रहा है? पहला क्वेश्चन। UGC अप्रूवल है, UGC ने एक सूची तैयार की, एक लिस्ट तैयार की है जिसमें लीगल और इलीगल जो भी सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो वहाँ पे दी गई है। कहीं पे भी जौहर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो इलॉजिकल है, अनलॉफुल। आपसे बात करूँगी, आपका नाम?
जी मेरा नाम उस्मान अली है। मैं यहाँ से पास आउट हूँ। पास आउट है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं सरकार को कि आप यूनिवर्सिटी मत गिराइए, आप एक काम करिए, सरकार आप टेक ओवर कर लीजिए या यूनिवर्सिटी का नाम बदल लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सरकार टेक ओवर नहीं कर सकती, लेकिन जब लोग ऐसी राय दे रहे हैं, बतौर स्टूडेंट्स आप क्या सोचते हैं इसको? जी मैम, जो लोग ये राय दे रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम देखते हैं कि फ़ीस बिल्कुल ऐसी ही रहती है जैसे यहाँ। जैसे मतलब मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक जौहरी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ फ़ीस सबसे कम होती है कि सरकारी यूनिवर्सिटी के मुकाबले ही फ़ीस यहाँ है। तो वो तो बात ही मत कीजिए उस चेंज करने की। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें हमें देखने मिलता है कभी हम इनरोलमेंट लेने जाते हैं अपने कॉलेज में, तो हमें 20,000 30,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक जौहरी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 2,000 3,000 4,000 में आप इनरोलमेंट ले सकते हो, पढ़ सकते हैं। यहाँ फीस के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाता बिल्कुल भी। यहाँ हम आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में सरकार का कोई फंड नहीं आता है। जो भी ये जौहर यूनिवर्सिटी चलती है वो स्टूडेंट्स की फीस से ही चलती है, और फीस जो है वो लगभग आधी है जो आमतौर पे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखी है। हमारे पास ये भी है। अगर हम, हाँ जी बोलिए। जैसे कि यहाँ अभी देखा गया था कि आप इसमें देखेंगे फीस स्ट्रक्चर में कि जिसके माँ बाप नहीं होते, जिसमें मेरे वालिद नहीं है, तो मुझे 50% डिस्काउंट मिला था। अगर मेरे दोनों माँ बाप नहीं होते मुझे 100% फीस मिल जाती सारी चीज़। फीस स्ट्रक्चर है हमारे हाथ में, और लगभग मैं आपको बता दूं कि सारे कोर्सेज का जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है दिल्ली के मुकाबले, और कहीं और पर भी बहुत कम है। जब ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है, ये आज़म खान साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब ये इसका वजूद आ रहा था, जब इसकी तामीर की जा रही थी, तो आज़म खान साहब ने खुद ईंट रखवाई थी, फव्वारा चलाया था। इतनी मोहब्बत थी उनको इस यूनिवर्सिटी से। उनकी एक सोच थी कि मैं चला भी जाऊं तो जो मैं ज़िंदा रहूं इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए, कि यहाँ पर मेरे वजह से तमाम छात्र, यतीम छात्र जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की वजह से, वो पढ़ पाए इस इदारे में। ये भी एक सोच थी आज़म खान साहब की, जो जब उन्होंने ये यूनिवर्सिटी की तामीर की थी। जी, मेरा नाम साकिब सैयद है, मैं LLM सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं बड़े ही फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि मैंने जो है क्या कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को तो नहीं देखा, मैंने बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को तो नहीं देखा, पर हाँ मैंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक मोहम्मद आज़म खान साहब को बहुत करीबी से देखा, और उनसे ये सीखा कि तलवार से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। और आज ये बच्चे जो है यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं इस सोच के साथ कि कहीं इस यूनिवर्सिटी को मलबे में ना तब्दील कर दिया जाए। इनकी जो कलम और किताबें हैं वो कहीं मलबे में ना दब जाए। बिल्कुल, आप लोगों को डर सता रहा है कि यूनिवर्सिटी तोड़ दिया जाए और आपकी जो किताबें और कलम है जिससे आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं वो मलबे में दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैम, डर तो हमें बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाय चांस अगर बुलडोज़र आता है तो हमारा यही मानना है, हम अपनी कलमें लेंगे, अपनी किताबें लेंगे, उन्हीं बिल्डिंग्स में बैठ जाएंगे। बेशक आप हमें उन्हीं में दफन कर दीजिए, कम से कम आगे चलकर वो बिल्डिंग चेक करिए तो बोलेंगे कोई हमारे लिए खड़ा था। आप ये सोचते हैं कि आप उसी बिल्डिंग में खड़े बैठ जाएंगे जहाँ पे मैं उसी बिल्डिंग में बैठ जाऊँगा। मैं अपने हक के लिए, अपने आने वाली नस्लों के हक के लिए, अपने भाइयों के हक के लिए, मैं ही नहीं सिर्फ सारे लोग, हमारा यही मानना है, हम उन्हीं बिल्डिंग में बैठ जाएंगे और हमें उसी में दफना दीजिए। वो खंडर कम से कम हमारी गवाही तो देंगे कि हाँ हमारे लिए कोई खड़ा था। जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हज़ारों में वहाँ छात्र थे, लाखों में भी थे, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि उतने छात्र नहीं हैं, लेकिन आप लोग भी यहाँ बैठे हैं। बड़ी बात है, आवाज़ उठनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पर ज़्यादा छात्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये माइनॉरिटी इदारा है? देखिए मैम, ऐसा नहीं है। इस बात की वजह से जी, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। शुरुआत जो होती है ज़्यादा से नहीं मैम, थोड़ी सी शुरुआत होती है, 1 से गिनती शुरू होती है, कभी 100 से गिनती शुरू नहीं होती। हमें यकीन है हमारे भाई, हम आए हैं आगे तो हमें देखकर और भी भाई आ जाएंगे। पहले हम 2 लोग थे, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, 10 हुए, आज आप देख लीजिए। मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मेरे साथी यहाँ इमरान बैठे हुए हैं, साकिब यहाँ से चले गए, इकरा पीछे बैठी हुई है, इनके घरों पे पुलिस को भेजा गया। इनके ऊपर दबाव, मेंटल टॉर्चर इतना है इन्हें। हिम्मत देखिए आप इनकी, इन बच्चों भी पुलिस को भेजा गया। मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। क्या कहा गया उनसे? मैम बहुत सी चीज़ें कही गई, हमारी घर डिमोलिश कर देंगे, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बोली गई उनके बारे में। सिर्फ क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा के लिए खड़ा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ। RDA का मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। RDA में डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई डिमोलिश्ड अथॉरिटी तो है नहीं।
रामपुर की पुलिस आपके घर गई। जी मैम, प्रशासन है मैम, मुझे ही नहीं सब बच्चों को ही परेशान किया जा रहा है। इकरा आप थे ना, इकरा आपके घर भी पुलिस गई थी क्या? हाँ, हम लोगों को कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं, कंटिन्यू हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप वहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम आपके पेरेंट्स तक भी चीज़ें पहुँच गई हैं कि पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं और मेरे जितने साथ वाले किसी के फादर को ले जा रहे हैं और हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कर क्या बोल रहे हैं वो? हमसे 2-3 दिन पहले ये बोला गया था जब हम प्रोटेस्ट में आए कि आप लोग एंट्री करिए। यहाँ पे एक टीम थी, बोला एंट्री करिए। हमने पूरा अच्छे से सहयोग किया, एंट्री करी, ठीक है, हम लोग नहीं डरे, नहीं कोई चीज़ है, नॉर्मलाइज। विदिन 1 आवर हुआ हमें एंट्री किए हुए, एक एक करके सारे पेरेंट्स को थ्रेट मिली है, सारे पेरेंट्स के पास कॉल पहुँचे। ये सारी चीज़ें हुई है, इतना अनसेफ इन्वायरमेंट रहा हमारे। आपके पेरेंट्स को डर लग रहा है, वो मना कर रहे हैं आपको यहाँ आने से? नहीं, देखिए मैम, हमने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ बोली, जाहिर सी बात है हम सारे पेरेंट्स के लिए बहुत न्यू चीज़ है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये बोला हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हम जाहिल अनपढ़ मरने से अच्छा है कि पढ़ लिख ले, उसके लिए बोल ले, आवाज़ उठा ले, तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सा क्वेश्चन ये बार बार आता है, गवर्नमेंट कर दे, गवर्नमेंट क्यों कर दे? हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से, हम इसलिए रोड पर आए। हम अपनी क्लासेस छोड़ के रोड पर आ गए, हम अपने हाथ से कलम छोड़कर हाथ में तख्तियाँ पकड़ कर आए। क्यों आ गए? किसकी वजह है? प्रशासन की वजह है, प्रशासन के गलत फैसले की वजह है। मेरा नाम छाया, स्टूडेंट ऑफ ANM फर्स्ट ईयर। मैं खुद हिंदू हूँ। मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि हाँ किसी ने भेदभाव किया है। मेरी फ्रेंडें जितनी भी हैं, हिंदू भी हैं और मोमदन भी हैं। एक साथ हमारा खाना, उठना, बैठना, बातचीत सब कुछ है, कोई भेदभाव नहीं है। धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है, सबको इक्वल रखा जाता है। टीचर भी हिंदू हैं यहाँ पे और मोमदन भी। टीचर भी बहुत अच्छे से रहते हैं और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से, सब में बहुत ज़्यादा प्यारे, कोई भेदभाव नहीं है। आपको क्या लगता है इस यूनिवर्सिटी को इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि आजम साहब ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया? देखिए, राजनीति होती है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है। प्लीज़ हमसे ये कलम ना तोड़ा जाए। इसके तोड़ने से बहुत हजारों बच्चों का भविष्य खराब होगा और आने वाली जो नस्लें हैं, जनजाति हैं। ठीक है, मैंने अभी पीछे कुछ लोगों से बात की, बच्चों से, उनके घर पुलिस गई है, उनके माँ बाप को परेशान किया। आप लोगों के किसी के घर पुलिस आई है? अभी तक तो कोई नहीं। आपके घर नहीं आई? आपके घर? नो, अभी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ये कई मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, इनके घर यूपी पुलिस से लोग गए हैं, इनके माँ बाप को जो है परेशान किया गया है, मना किया गया है इन लोगों को प्रोटेस्ट में आने के लिए। बावजूद इसके यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और मैंने इनसे बात की, हिंदू स्टूडेंट्स हैं, इनके घर कोई पुलिस नहीं गई है। लेकिन आप लोग एक सेक्युलर माइंडसेट से यहाँ पर है, आपने बताया कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ इस यूनिवर्सिटी में? कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भेदभाव नहीं है। आपका कितने साल बाकी है? आपका भी 1 साल बाकी? अभी 1 साल बाकी है। 2 साल का ANM में 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी 1 साल और बाकी है। लगता है आपका फ्यूचर दांव पर लगा है अगर सरकार इस यूनिवर्सिटी को गिरा देती है? देखिए, अपील तो हमारी यही है और हमें मतलब देखिए, हमें ना पूरा विश्वास है। हमने जो अपील की है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार हमारी ये बात ज़रूर सुनेगी। उम्मीद पर ये छात्र टिके हुए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, ये कहना चाह रहा था, जो लोग हमारे यहाँ से प्लेसमेंट ले चुके हैं, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं और आप उनको दिखाइएगा, देखिए कहाँ हैं। अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये अभी जल्दी में मंगवाए हैं हमने आपके लिए। प्लेसमेंट ले? जी, यहाँ से जॉन यूनिवर्सिटी, जो सर्फ नेशनल को सर्फ सारे होनहार बच्चे यहाँ से निकले हैं। हम आपको बता दें कि जब हम आए थे तब बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी और अब बारिश हो रही है, लेकिन ये छात्र जो है टिके हुए लगातार। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, यहाँ पे टेंट लगा है, तंबू लगा है, लेकिन ये छात्र हिल नहीं रहे हैं। अपनी जो शिक्षा की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, वो लड़ने के लिए यहाँ पर लगातार बैठे हैं। हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य इस वक्त दांव पर लगा है। जो है यूनिवर्सिटी के बाहर हम मौजूद थे, तमाम छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 10 दिन से पूरे 24 घंटे यहाँ पर बैठे होते, इस तरफ लड़के बैठे होते, इस तरफ लड़कियाँ बैठी होती है। और इस यूनिवर्सिटी को 15 दिन के अंदर गिराने की बात की गई है। कहा गया है
है आरडीए की ओर से कि या तो आप गिरा दीजिए वरना हम गिरा देंगे और गिराने का पैसा भी आपसे लेंगे। बहरहाल इस मामले में हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी जो है वो डाल दी थी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की, और 28 तारीख को इसको लेकर सुनवाई भी होगी और यहाँ के छात्रों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं स्टे लग जाएगा और ये यूनिवर्सिटी गिरने से बच जाएगी। अब सबकी नज़र अदालत पर है कि अदालत यहाँ बच्चों की भविष्य को लेकर क्या फैसला लेगी, और अगर यूनिवर्सिटी गिराने का फैसला लेती है तो ये इतिहास का सबसे काला दिन होगा। बहरहाल अभी हम यहाँ पर रामपुर यूनिवर्सिटी अभी हम यहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं मिल्लत टाइम्स के लिए निखत अली।